कई मायनों में हम आजाद हैं और हमारे मौलिक अधिकार भी हैं। एक ऐसा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा जो आपके दिल को झकझोर देगा। वाक्य है अमेरिका का। अमेरिका में एक 15 साल का बच्चा खाने का सामान चोरी करते हुए पकड़ा गया। भागते हुए उससे एक गिलास भी टूट गया और स्टोर के मालिकों ने पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उस बच्चे को पकड़कर ले जाती है और जज साहब के सामने पेश किया जाता है। जज साहब ने सारी बात सुनी और अपना निर्णय जो सुनाया वो सच में आंखों में पानी ला देता है। जज साहब ने उस बच्चे से पूछा कि क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं, आपने वहां चोरी की है? बच्चे ने गर्दन नीची करके कहा, जी हुजूर, मैंने चोरी की है। आपने चोरी क्यों की? सर, मुझे भूख लगी थी। आप कोई काम कर सकते थे? जी, मैं काम करता था कार धोने का। एक दिन के लिए गरीब मां के लिए छुट्टी मांगी थी, मां बीमार है तो मुझे निकाल दिया गया। तो तुम्हारे माँ बाप को व्यवस्था करनी चाहिए थी तुम्हारे खाने की। बच्चा कहता है, जी पिताजी हैं नहीं और माँ बीमार है, उन्हीं के खाने के लिए मैंने ये चोरी की। जज साहब ने कहा, तुम्हारे पास और भी ऑप्शन थे, तुम किसी से मांग सकते थे। बच्चे ने कहा, जी मैंने लगभग 20-30 लोगों को कहा लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जज साहब ने अपना निर्णय लिखा और जज साहब ने कहा कि मैं और यहां बैठे सभी लोग इस जुर्म के हकदार हैं, ये नहीं। उन्होंने चाणक्य का एक कोड है वो पढ़ा और कहा कि उस देश को शर्म आनी चाहिए जिसका नागरिक भूख की वजह से चोरी करते हुए पकड़ा जाए। जज साहब ने यह भी हुक्म सुनाया कि यह अदालत यहां बैठे सभी लोगों पर $10 का जुर्म पे करने का हुक्म देती है और ये पैसा अभी इसको दिया जाएगा, तब तक यहां से कोई नहीं उठेगा। और अपनी जेब से जज साहब ने $10 निकाल के रखे। सब लोगों ने इसको पैसे दिए और जज साहब ने कहा कि वो स्टोर जहां से इसने चोरी की उस पर पूरे $1000 का दंड घोषित किया जाता है, जो इस बच्चे को कल तक पे कर देना चाहिए। नहीं तो यह अदालत कल हुक्म सुनाएगी उस स्टोर को सील करने का, क्योंकि उन्होंने कानून से ऊपर उठकर मानवता के लिए कानून बनता है और मानवता का उदाहरण पेश नहीं किया और एक 15 साल के बच्चे को उसके मां से वंचित कर पुलिस के हाथों सौंप दिया। तो ये उनका जुर्म है और उस जहां बच्चे ने चोरी की थी उस स्टोर को भी $1000 उस बच्चे को देने पड़े। जज साहब का यह फैसला सुनकर सबकी आंखें भर आई, सब रोने लगे और बच्चा हिचकियां लेता हुआ और आंख से आंसू पोंछता हुआ जज साहब की तरफ देखता रहा, रोते रोते कमरे से बाहर निकला। क्या ऐसी मिसाल हमारे देश में बन सकती है जहां अदालत को स्पष्ट पता होता है कि जुर्म किसका है, किसने किया है, लेकिन सबूत सबूत और सबूत? क्या मानवता कोई चीज नहीं है? आज भारत 72वें गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। क्या हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जो संवेदनाओं से भरे हुए हों, जो सहनशीलता हम दिखा सके? उम्मीद करता हूं ऐसा होगा। मैं ऐसी ही और घटनाएं लेकर भविष्य में आपसे मिलता रहूंगा। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं।